जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज फिर आप सबके बीच हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का 2024 का जो प्रैक्टिस सेट पेपर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश के, तो उसके सेट बी को हम देखेंगे। कई सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर सेट बी पहले करवा दीजिए, तो सेट बी को हम पहले देख लेते हैं, सेट है इसके बाद देखेंगे। कई सारे स्टूडेंट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी मांग रहे थे, तो इन पेपर में एक सैम्पल पेपर इससे पहले करवा चुका हूँ मैं, ये दूसरा है सेट बी, इसके बाद आएगा हमारा सेट सी। तो इनमें जो एप्लीकेशंस है और इनमें जो आर्टिकल्स है उनको आप प्रिपेयर कर ले, वो इम्पोर्टेंट है। परंतु सेक्शन बी जो है उसमें कितने ही इम्पोर्टेंट आप पढ़ लें, तीनों क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन कोई भी एक आउट होता है। इसलिए अपनी राइटिंग स्किल को अच्छा रखना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, तैयारी पूरी रखनी है। किसी भी चीज़ को लिखना कैसे है इसको सीखने की और हम ध्यान देंगे ज़्यादा, तो हमारा निश्चित रूप से जो पेपर है वो ठीक जाएगा। सबसे पहले हम पैसेज को देख लेते हैं। पैसेज को आप पढ़ोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपके पास पैसेज इसकी प्रिंट आउट आपने निकलवाई हो तो उसको उसमें से आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है, What does the survey of the world's richest people reveal about their economic fortune? क्वेश्चन का मतलब है कि जो वर्ल्ड का सर्वे किया गया है धनवान लोगों का, तो उनका जो इकोनॉमिक फॉर्चून है यानी कि उनका जो अर्थतंत्र है वो उन्होंने किस प्रकार से कमाया है, किस प्रकार से आया है। तो 73% ने विरासत में पाया है, 73% ने उसको स्वयं को बनाया है, 27% है नो कॉलेज एजुकेशन। ये कोई रिलेवेंट ही नहीं है इससे, बोथ ए एंड सी। आंसर है इसका बी वाला, 73% ने इसको स्वयं बनाया। पैसेज पढ़ोगे आप, आपको ऐसा का ऐसे ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज what is considered a basic principle of nature regarding deprivation? पैसेज के अनुसार जो सामान्य सिद्धांत है रिगार्डिंग डिप्राइवेशन, वंचित जो होता है, तो डिप्राइवेशन इज द पोजेशन ऑफ स्ट्रेंथ इंसेंटिव, यानी कि व्यक्ति जीवन में जिस चीज़ की कमी महसूस करता है तो उस पर अधिकार करने के लिए, उसे पाने के लिए उसके अंदर शक्ति और समझ डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड वाला, व्हाट इज एम्फसाइज्ड एज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज? तो इसके लिए आंसर सही होगा इनर मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट डज द सर्वे रिवील अबाउट द एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ सेल्फ मेड रिच इंडिविजुअल्स? 80% हैड नो कॉलेज एजुकेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द अबव पैसेज सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस इन मेकिंग पीपल कॉम्प्लेसेंट एंड इनएक्टिव? आंसर हो जाएगा इसका, एक्सटर्नल कंडीशंस ऑलवेज लीड टू कॉम्पल्सेंसी। नेक्स्ट है इनर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग सक्सेस? तो आंसर इसका, इनर मोटिवेशन इज क्रूशियल फॉर सक्सेस नॉट जस्ट एक्सटर्नल कंडीशंस। आंतरिक मोटिवेशन होना जरूरी है, बाहरी परिस्थितियाँ उसमें कोई मायने नहीं रखती है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट डज द इनर अर्ज इन ए पर्सन हु कंसिडर्स देमसेल्व्स डिप्राइव्ड लीड टू? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड एफर्ट्स टू एक्वायर व्हाट इज लैकिंग, यानी कि पूरी शक्ति और सामर्थ्य से व्यक्ति प्रयास करता है जिस चीज़ की कमी है उसको अर्जित करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इलिस्ट्रेट? इलिस्ट्रेट शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इंस्टेंस, एग्जाम्पल, क्लेरिफाई, मॉडिफाई। तो मॉडिफाई इसका समानार्थी शब्द नहीं है, तीनों शब्द इसके समानार्थी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड लेक? लेक शब्द का ऑपोजिट, लेक यानी कमी, अबेंडेंस यानी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अर्ज? अर्ज होता है विनती करना, आग्रह करना, दृढ़तापूर्वक किसी चीज़ के लिए विनती करना, उकसाना, कई सारे अर्ज के मतलब होते हैं। तो इसका सिमिलर वर्ड जो है, ये सप्लाई इसमें गलत हो गया है। सिमिलर वर्ड जो है इसका ये होगा हमारा डिजायर। डिजायर इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल टू इट। हमको पैसेज को पढ़ना है, उसके हेडिंग को निकालना है, उसे टाइटल बनाना है और इसके नोट्स बनाने हैं। तो आंसर नंबर 2 हमारे सामने है। मैंने हेडिंग बनाई, इसका टाइटल बनाया साइलेंस ए कम्युनिकेशन टूल बॉक्स। साइलेंस जो ये पैसेज आप पढ़ोगे तो इसमें जो विश्रांति होती है बोलने के बीच का जो साइलेंस होता है उसके बारे में बात लिखी हुई है। तो ये कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा टूल बॉक्स है। नोट्स इसके हमने बनाए हैं, पैसेज में से आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें कुल 6 पॉइंट बनाए हैं, 2-3 सब पॉइंट बनाए हैं फर्स्ट पॉइंट के, और जिसमें हमने पूरा पैसेज कवर किया है। इसके बाद हमने कुछ एब्रिविएशंस इसमें लिखी है, एब्रिविएशन को नीचे हमने क्लियर किया है। नॉन कम्युनिकेशन को से लिखा हमने सर्क्यूमस्टेंसेस, साइलेंस और रिएक्शंस। ठीक है, दूसरा आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको देख करके नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज़ HSS जबलपुर। जबलपुर बॉयज़ स्कूल के आप कैप्टन हो। राइट ए नोटिस फॉर ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड ए मीटिंग टू प्रिपेयर ए प्लान फॉर एनुअल, और पीछे दिया है इसमें फंक्शन। एनुअल फंक्शन के लिए एक नोटिस आपको नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है, जिसमें स्टूडेंट काउंसिल के सभी मेंबर को सूचना करना है कि एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए क्या तैयारी करें। तो नोटिस इसका हम देख सकते हैं, मैंने लिखा है। मैंने 2 घंटे की तैयारी करके पेपर पूरा सोल्व किया है, बिना स्किप कर आप इसको देखें। नोटिस सबसे ऊपर लिखना, ये ध्यान रखना अपने को, नोटिस को ब्रैकेट में बंद करना। सिंगल लाइन में आप कर सकते हैं, मैंने डबल लाइनिंग की है। सेकंड नंबर पर आएगा स्कूल नेम। हम जब गाइड को देखते हैं, परीक्षा दिन देखते हैं, परीक्षा बोर्ड देखते हैं, किसी में स्कूल का नाम ऊपर, किसी में नीचे, पर CBSE ने जो पैटर्न फिक्स किया है उसमें नोटिस सबसे ऊपर, स्कूल का नाम सेकंड, थर्ड नंबर डेट, फोर्थ नंबर हमारी जो जिस बारे में नोटिस है उस बारे में। तो एनुअल फंक्शन मीट, एनुअल फंक्शन के लिए मिलना है तो उस बारे में नोटिस है। ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल आर इन्फॉर्म टू अटेंड ए मीटिंग रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन। सभी को नोटिस किया जाता है कि सभी आएँ और एनुअल फंक्शन के संबंध में जो मीटिंग रखी गई है उसमें सभी सम्मिलित हो। कौन? स्टूडेंट्स काउंसिल के जो मेंबर है वो सभी। द मीटिंग विल बी प्रेसिडेड बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा मीटिंग ली जाएगी। नाम क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, नाम हम देने के लिए स्वतंत्र है। सचिन गौर क्वेश्चन में दिया था कि कौन है, तो स्कूल कैप्टन। किस दिनांक को है अपनी मीटिंग, तो 15 जनवरी 2024। किस स्थान पर है, वेन्यू तो प्रिंसिपल से ऑफिस, और टाइम कब है तो 2 बजे। डेट, टाइम, वेन्यू जब भी नोटिस में डालना है इसको भी ब्रैकेट में अपने को बंद करना है। तो ये हमारे 4 नंबर यहाँ इससे बहुत आसानी से क्लियर होते हैं। नोटिस लिखना बहुत आसान काम है, इस पर एक पूरा लिखना कैसे है उस पर एक वीडियो में बहुत पहले बना चुका हूँ। You want to let out a house, prepare an advertisement to this effect for publication in a newspaper giving the location of the building, nature of accommodation, rent expected etc. एक घर को किराए से देना है, टू लेट करना है उसको, यानी किराए से देना है, तो इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट एक न्यूज़पेपर में देना है। बिल्डिंग की लोकेशन कैसी वो बतानी है, उसमें किराएदार अपने को कैसे चाहिए वो बताना है, और किस प्रकार की रेंट की हम आशा करते हैं, किस प्रकार की रेंट हम चाहते हैं वो चीज़ हमको बताना है। तो ये तीसरे का अथवा टू लेट। इट इज़ 3 BHK वेल फर्निश्ड हाउस विथ अटैच्ड वॉशरूम। द हाउस इज अवेलेबल इन ए पोस्ट लोकेलिटी। कॉलोनी कहाँ है हमने बता दिया, पोस्ट लोकेलिटी में। विथ पीसफुल सराउंडिंग्स, जहाँ चारों ओर शांति है। ओनली बैंक ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर्स नीड, केवल इसी प्रकार के लोगों को हम उसको किराए से देंगे। रेंट एक्सपेक्टेड 15,000 पर मंथ। ओनली इंटरेस्टेड पीपल मे कॉन्टैक्ट, फिर पता दिया हमने और मोबाइल नंबर दे दिया। इसमें नाम भी हम दे सकते हैं, ठीक है। टू लेट में वर्ड्स की लिमिट का ध्यान नहीं रखना है अपने को। 4 नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा शब्द अपन प्रयोग करें ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जब अखबार में दिया जाता है तो उसमें कॉलम के हिसाब से हमारा पैसा लगता है, इसलिए न्यूनतम शब्दों में अपनी बात को पूरा समझा देना है, ये अपने को कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
You are Abhishek Saxena, residing at 54 DIG Colony, Indore. Write a letter to the editor of a newspaper complaining against the nuisance caused by loudspeaker in your locality. तुम्हारी लोकेलिटी में लाउड स्पीकर के अत्यधिक प्रयोग के कारण नॉइसेंस पैदा हो रहा है, उसके लिए एक एडिटर को पत्र लिखना है। एडिटर को पत्र लिखा है, पता दिया था हमें 54 DIG कॉलोनी इंदौर 10 जनवरी 2024 टू द एडिटर स्वदेश इंदौर। स्वदेश के अखबार एडिटर को हमने लिखा है। सब्जेक्ट नॉइसेंस कास्ड बाय लाउड स्पीकर इन माई एरिया सर, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट ए प्रेसिंग इशू। प्रेस का इशू है, इसलिए मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ। दैट ग्रेटली इफेक्ट्स द स्टूडेंट्स एंड रेसिडेंट्स इन आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग द क्रूशियल एग्जाम पीरियड। The unabated use of loudspeakers, especially during this sensitive time, has become an intolerable nuisance. This amplified volume highly disturbing the concentration and focus of students preparing for their exams. It is crucial that we prioritize the education and mental health of our young learners by ensuring a peaceful and noise-free atmosphere during this crucial time. Yours sincerely, अभिषेक सक्सेना। हम कलेक्टर को जो एप्लीकेशन लिखते हैं लाउड स्पीकर बैन की, उसको भी आप जोड़ करके इसमें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं इस प्रकार की आप लिखें, पर उसमें केवल रेस्पेक्टेड सर ने इस प्रकार की जो हमने उसमें केवल हम लास्ट में काइंडली लुक इनटू द मैटर सुन जो बात लिखते हैं वो नहीं लिखना है बस, क्योंकि हम प्रेस को लिख रहे हैं, अखबार को लिख रहे हैं, तो अखबार में अखबार वाले को केवल छापने के लिए उसको हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, ये इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले बता चुका हूँ। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रिजोल्विंग टू अपकमिंग NDA एग्जाम। ये पहले भी आया था हमारा, उसमें जो पहले एक सैम्पल पेपर आया था उसमें मैंने पूरा लेटर आपको बताया था। ये यदि आप में से कोई नए हैं और आज ही देख रहे हैं, उसको लास्ट में आप नाम यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी पहले आ चुका है हमारा। यू आर विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट ए रिपोर्ट फॉर ए न्यूज पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स। नीचे दिए गए इनपुट्स का प्रयोग करके एक रिपोर्ट लिखिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए रोड एक्सीडेंट के ऊपर। तो रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट हम देख लेते हैं। पॉइंट क्या है सबसे पहले, वेयर कहाँ हुई, वेन कब हुई और कैसे हुई, हाउ एंड कैसे हुई। पीपल व्हीकल इन्वॉल्व, लोग और साधन उसमें कितने थे। द सीन ऑफ द एक्सीडेंट का दृश्य कैसा था। डिटेल ऑफ कैजुअलिटीज डेथ, जनहानि कितनी हुई, घायल कितने हुए, अस्पताल कितने को भर्ती किया गया। रोल ऑफ पुलिस एंड पब्लिक, पब्लिक और पुलिस का क्या रोल था। रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट सोयद बाई राहुल, किसके द्वारा लिखी गई, तो बाई करके लिखेंगे। किस तारीख को लिखी गई, तो ये 22 दिसंबर 2023 को ही मैंने दिया था आपको ये, इसलिए तारीख ये पुरानी इसमें डली हुई है सैम्पल पेपर में। ए वेरी फेटल एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन इंदौर कोटा रोड एट 12 PM. इट वॉज ए सडन एंड सीरियस कोलिजन बिटवीन अ मारुति एंड अ बस। बस और मारुति के बीच में हुआ है। द मारुति कार वॉज रनिंग एट हाई स्पीड, इट वॉज कमिंग फ्रॉम उज्जैन, वाइल द बस containing 40 passengers took a sudden turn from the bus stop towards सोयत। एकाएक आए मोड़ पर बस स्टैंड की ओर मुड़ते हुए बस ने जब टर्न लिया, द ड्राइवर विद हिज लास्ट ऑन द स्पॉट। जो ड्राइवर था उसने अपनी अंतिम सांस स्पॉट पर ही ली, यानी कि वो ऑन द स्पॉट मर गया। द 4 अदर पैसेंजर्स हैड सीरियस इंजरीज, दूसरे 4 पैसेंजर गंभीर घायल हुए। ऑन देयर बॉडीज द विक्टिम्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल, जो पीड़ित थे उनको अस्पताल ले जाया गया। द पुलिस केम एंड रजिस्टर्ड ए केस, पुलिस आई और उन्होंने केस रजिस्टर किया। इट वॉज ए सीरियस एक्सीडेंट, ये बहुत ही गंभीर दुर्घटना थी। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन ड्राइविंग अवर व्हीकल्स टू अवॉइड एनी मिस हैपनिंग एज इट में लीड टू ए लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसलिए हम सबको साधन चलाते हुए ध्यान रखना चाहिए और इस प्रकार से कोशिश करना चाहिए ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को हम टाल सकें।
नेक्स्ट है हम अब सेक्शन सी इम्पोर्टेंट सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, सबके लिए सिर दर्द रहता ही है। वर्क हार्ड यू विल फेल, शब्द से पूछ लो यहाँ जिसमें आंसर मिल जाएगा। कठोर परिश्रम करो और तुम फेल हो जाओगे, तो क्यों होंगे? कठोर परिश्रम करेंगे तो पास होंगे। कठोर परिश्रम करो किंतु तुम फेल हो जाओगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। कठोर परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, तो इसमें इल्स जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। इल्स अन्यथा, या कठोर परिश्रम करो या तुम फेल हो जाओगे। ही राइट्स लेफ्ट हैंड विथ देयर इज नॉट रिक्तस्थान वाटर इन द पुल, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं। आई रिक्तस्थान हिम यस्टरडे, यस्टरडे जो है पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, इसलिए इसमें आएगा डिड नॉट सी। ही टीचर्स इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है जैसे ये शुरू होती है इसलिए इसके आगे प्रीपोजिशन आएगा ए। व्हेन आई वॉज यंग आई रिक्तस्थान क्लाइंब ट्रीज, ये भूतकाल की योग्यता है। भूतकाल की योग्यता को हम कुड से दिखाते हैं, तो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा कुड। ही हैज नॉट चीटेड यू, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यू हैज को लिखेंगे हैज नॉट बिन, क्योंकि हैज है इसलिए पैसिव वॉइस में हैज बिन का प्रयोग होगा। नॉट बिन पहले से ही थर्ड फॉर्म थी क्योंकि हेट का प्रयोग हुआ था। चीटेड बाय, ही को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो ही को ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे हम? हिम, ये हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है दिस इज द स्कूल आई टीच हियर, कंबाइन द, इसको कंबाइन करना है अपने को रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन से पीछे आएगा, अभी इसका मैं आंसर अभी सोल्व करके बताता हूँ। दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, यह वो स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा, तो ये हियर को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि हियर उसको एड्रेस कर रहा है। दोनों सेंटेंस को जोड़ा हमने वेयर से, इसको जोड़ दिया, हियर का काम वेयर ने कर दिया। इसमें ऑप्शन आया था पीछे, ऑप्शन देख के हम घबरा जाते हैं कभी कभी, आसान काम बहुत आसान होता है। ऑप्शन था इसमें कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास से जोड़ना था, तो रिलेटिव प्रोनाउन से हमने उसको जोड़ दिया। ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव, ही डिड नॉट डू इट, ये हो गया हमारा नेगेटिव। व्हाट इज सेड इज ट्रू, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, व्हाट के बाद ही है, हो गया नाउन क्लास। नेक्स्ट है माई फादर सेड टू मी होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ये हो जाएगा माई फादर सेड का हो जाएगा टोल्ड मी, दोनों वाक्य को जोड़ेंगे दैट से, दैट फिर पूरा वाक्य पूरा पीछे का ऐसा कैसे ही। होनेस्टी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हो गया, बस कुछ भी नहीं करना है। माई फादर टोल्ड मी, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे, पीछे वाले वाक्य को नकल कर देंगे। एज सुन एज द थीप सा द पुलिस ही रन अवे, एज सुन एज की जगह लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर, एज सुन एज को कर देंगे रिमूव। सेंटेंस में सा है, पास्ट V2 है इसलिए लगाएंगे डिड, द थीप सी द पुलिस, दोनों वाक्य के जहाँ कोमा लगा हुआ है वहाँ जोड़ेंगे हम देन, ये वाला देन, देन ही, पीछे का वाक्य पूरा नकल करना है, रेन अवे, दैट्स ऑल, ये हो गया ख़त्म। चलो सीधा चैप्टर के पैसेज हैं, देख लेना आप। व्हाट डिड द यंग बॉय इन उडुपी प्रे फॉर एट द टेम्पल एवरी डे, टेम्पल के सामने वो छोटा बच्चे किस बात के लिए प्रार्थना करता था? पेयर ऑफ शूज के लिए प्रार्थना करता था। नेक्स्ट है आफ्टर 30 ईयर्स व्हाट स्टेट डिड द नरेटर फाइंड द टेम्पल इन वेन रीविजिटिंग उडुपी, 30 साल बाद जब फिर से वो लेखक उडुपी में आता है तो क्या देखता है? ड्राउंड इन डिजोलेशन, यानी जो मंदिर था वो बिल्कुल एकांत हो गया था। हु वर द इंडिविजुअल मेंशनड एज रिमेनिंग शूलेस इन द नरेटर्स नेबरहुड, कौन एकमात्र जो नेबर के पड़ोस में था वो जूते बिन रह गए थे? तो रेग पिकर्स, कचरा बीनने वाले जो बच्चे थे उनके पास अब भी जूते नहीं थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब है ना सांस लेना, हाँपना,
तेज़ी से सांस लेना, ब्रीथिंग हेवीली हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इसमें हु इज आई इन द एबोव पैसेज, जो उपरोक्त पैसेज है उसमें आई कौन है, तो आई जो है वो लेखक है, और लेखक कौन है उसका नाम अपने को याद होना चाहिए। तो अनीस जंग जो है वो इसके चैप्टर के लेखक है, लेखक नहीं है, लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पोइम से हैं। हु इज़ द पोइट ऑफ द एबोव लाइन्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। नेक्स्ट है वाई कुडंट द पर्सन सेल ए गैलन ऑफ गैस दे हैड नोन, पूरा ऐसा कैसे मिल गया इसमें, ये अलग से ध्यान नहीं रखना इसमें कुछ, दे हैड नोन। थर्ड है लास्ट वाला, हाउ डज द वॉइस ऑफ द कंट्री सेम टू एक्सप्रेस इट डिससेटिस्फेक्शन, गाँव की जो आवाज़ है वो अपने असंतुष्टि में क्या करती है, क्या कहती है, द थ्रो कंप्लेंट्स, वो शिकायत करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 3 से। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट, लेखक जब पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी फीलिंग क्या होती है, आर रिलीफ एंड अमेजमेंट, दुख और दुख नहीं, दुख रिलीफ मतलब आराम और आश्चर्य की। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लेसन हैज द एबोव टेक्स्ट बिन टेकन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से ली गई है। वेयर वाज द नरेटर ट्रैवलिंग टू, अंटार्कटिका की यात्रा पर गई थी। इन द एबोव टेक्स्ट द वर्ड आइसोलेशन मीन्स, आइसोलेशन शब्द का मतलब क्या है, उपरोक्त जो हमारा पैसेज आया उसमें। पैसेज जो है उसमें आइसोलेशन का मतलब क्या है, तो आइसोलेशन का मतलब हो गया हमारा सेपरेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इनको हम बोर्ड पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, सारा आंसर मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब हम रैपिडली जो क्वेश्चन आंसर हमारा सेट बी में आए हैं उनके क्वेश्चन के सारा आंसर हम रिपीटली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड जो था उस पर क्या चीज़ पुटअप की गई थी, लगाई गई थी, उस पर लिखा गया था। तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था। टू टीच ओनली जर्मन, ऑर्डर में क्या लिखा था कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इन द स्कूल ऑफ एलएसएस एंड लोरेन, एलएसएस और लोरेन के जो स्कूल थे उन स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा आदेश बर्लिन से आया था। जर्मन हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जर्मन लोगों ने ही इस नोटिस को बुलेटिन बोर्ड पर लगाया था। नेक्स्ट है वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब जो टी स्टॉल पर काम करके खुश क्यों नहीं था या दुखी क्यों था। साहेब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं था बिकॉज क्योंकि नाउ ही इज नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ओन, क्योंकि अब वो स्वयं का मालिक नहीं रह गया था। ही इज ए सर्वेंट, अब वो उस चाय की दुकान पर नौकर था, दूसरे के दिन काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने फियर से बाहर आने के लिए क्यों निश्चय किया। तो डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, उसने अपने डर से पानी के डर से बाहर आने के लिए निश्चय किया क्योंकि इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्योंकि उसका यह डर उसके मछली पकड़ने के ट्रिपों को खराब कर रहा था। डिप्राइव्ड, उसको वंचित कर रखा था हिम ऑफ द जॉय, आनंद से, बोटिंग एंड स्विमिंग, तैरने से और बोटिंग से जो आनंद मिलता है उस आनंद से भी वो उसको वंचित कर रहा था। नेक्स्ट है व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, आयरन मास्टर जो था
उसने पेडलर से नम्रतापूर्वक बात क्यों की और उसे घर आने का निमंत्रण क्यों दिया। द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोज अप टू हिम। आयरन मास्टर जो था वह उसके जैसे ही चल कर के पास आता है। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और जब उसको बहुत ही सावधानी से देखता है, इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन, वहाँ वो फोर्ज में देखता है, एक भट्टी के सामने उसको देखता है, तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन था वो हिलता डुलता था, प्रकाश हिल डुल रहा था, यानी प्रकाश अच्छे ढंग से नहीं था। तो ऐसे रिफ्लेक्शन में वो उसको देखता है फ्रॉम द फर्नेंस, भट्टी के। ही मिस्टूक द मैन, और ऐसे रिफ्लेक्शन में उसको पहचानने में गलती करता है। एज इज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वह उसे अपना पुराना सेना का साथी समझता है। ही एड्रेस्ड द पेडलर एज निल्स ओलोफ, और वह पेडलर को निल्स ओलोफ कह करके बुलाता है। स्पोक वेरी काइंडली एंड इन्वाइट हिम होम, और उससे बहुत ही विनम्रतापूर्वक बात करता है और उसे घर आने के लिए आमंत्रित करता है। वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी टू बी अनदर पेशेंट, जो नौकर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पर, वह गांधी को दूसरा नौकर, दूसरा किसान क्यों समझते हैं। तो आंसर है शुक्ला लेट टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला जो है वह गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर लेकर के जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद जो थे उस समय घर से बाहर थे, वरना राजेंद्र प्रसाद तो गांधी जी को पहचानते थे। बट द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला, और ये जो नौकर थे, ये नौकर इस राजकुमार शुक्ला को पहले से पहचानते थे। एज ए पुअर पेशेंट, और वो जानते थे कि एक गरीब किसान है। गांधी जी वाज आल्सो क्लेड इन ए सिंपल धोती, और गांधी जी ने एक सामान्य धोती पहन रखी थी। एंड वाज द कंपेनियन ऑफ ए पेशेंट, और वह एक किसान के साथी के रूप में वहाँ आए थे। हेंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पेशेंट, इसलिए ये नौकर अपने मन में ही अनुमान लगा लेते हैं कि गांधी जो है वह भी एक दूसरा किसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। वे कौन कौन से ऑप्शन थे जिनके सपने सोफी जो है वो देखती है। सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ हैविंग ए बुटीक, एक बुटीक खोलने का। बुटीक एक दुकान होती है जिसमें गिफ्ट आइटम मिलते हैं। बिकमिंग ए मैनेजर, एक मैनेजर बनने का। बीइंग एन एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस बनने का, नायिका बनने का। एंड बिकमिंग ए फैशन डिजाइनर, या फैशन डिजाइनर बनने का। ये 4 प्रकार की चीज़ें वो अपने मन में सोचती है, सपने देखती है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग है ना भागते हुए, दौड़ते हुए। यंग ट्रीज है ना युवा पेड़ों को दौड़ते हुए, भागते हुए क्यों बताया गया है। द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज दे आर फुल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि वह शक्ति से भरे हुए हैं, इसलिए उनको दौड़ते हुए दिखाया गया है। एंड दे सीम टू बी रनिंग बिकॉज द पोएटेस इज ड्राइविंग, और उनको दौड़ते हुए इसलिए भी दिखाया गया है क्योंकि कवित्री जो है वो ड्राइविंग कर रही है, और जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो कोई भी चीज़ पीछे छूटती है वो हमको दौड़ती हुई दिखती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई, व्हाट डज द पोएट मीन बाई सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। कवि ने एक बात कही है कि जीत तो होगी पर उसमें कोई जीवित नहीं बचेगा। इससे कवि का क्या चाहिए। तो आंसर है द पोएट मीन्स द वार मोंगर्स फॉर वार्स प्रोड्यूस विक्टर्स बट द रिजल्ट ऑफ वार इज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन फॉर बोथ द विक्टर एंड डिफीटेड। द पोएट मीन्स कवि का आशय है द वार मोंगर्स, यानी जो युद्ध भड़काने वाले लोग हैं। फॉर वार्स प्रोड्यूस, तो उस युद्ध से निर्मित होती है। विक्टर्स, वो जीत तो निर्मित कर लेते हैं, जीत भी जाते हैं। बट द रिजल्ट ऑफ वार, परंतु युद्ध का जो परिणाम होता है इज डेथ, वो मृत्यु होता है। एंड डिस्ट्रक्शन, और विनाश होता है। किसके लिए। फॉर बोथ, दोनों पक्षों के लिए, जो जीतता है उसके लिए भी और जो हारता है उसके लिए भी। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। कौन सा चित्र कवि प्रयोग करता है पृथ्वी की सुंदरतम बाउंटी को दिखाने, पृथ्वी की सुंदरता को दिखाने के लिए कौन से इमेजों का प्रयोग कवि जो है वो करता है। आंसर है द पोएट हैज यूज्ड द इटर्नल फाउंटेन,
एक अनंत फव्वारे को दिखाता है, आप इमोर्टल ड्रिंक जिससे अमृत उड़ेला जा रहा है। इट कॉन्स्टेंटली पोर्स ऑन अस, और ये निरंतर रूप से हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ हेवन, समुद्र के किनारे से। इन द पोइम ए रोड साइड स्टैंड, वाई डिड द फार्मर्स कर्स वेल्थी सिटी पीपल। रोड साइड स्टैंड में जो फार्मर्स हैं, जो सामान बेचने वाले लोग हैं, वो सिटी पीपल धनवान शहर के लोगों को श्राप क्यों देते हैं? आंसर लिखा हमने, द फार्मर्स कर्स्ड वेल्थी सिटी पीपल बिकॉज, वे श्राप देते हैं क्योंकि। देन डू नॉट स्टॉप एट रोड साइड स्टैंड, क्योंकि वो कभी भी उनकी दुकानों पर नहीं रुकते हैं गरीब लोगों की। एंड डू नॉट बाय द गुडीज ऑफ पुअर विलेजर्स, और उन गरीब ग्रामीणों के सामानों को नहीं खरीदते। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, तीसरा तल किस ओर इशारा करता है? आंसर है द थर्ड लेवल रेफर एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की ओर इशारा करता है। डज नॉट रियली एक्सिस्ट, जो कि तीसरा तल वहाँ पर वास्तव में है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। देर आर ओनली 2 लेवल्स, वहाँ पर केवल 2 लेवल है एट द स्टेशन, स्टेशन पर। द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीस इमेजिनेशन, तीसरा तल जो है वह केवल चार्ली की इमेजिनेशन है। नेक्स्ट है वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, महाराजा ने शादी करने का निश्चय क्यों किया? आंसर है द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड बिकॉज ही हैड हंटेड ऑल द टाइगर्स फाउंड विद इन हिज स्टेट, महाराजा ने निश्चय किया शादी करने का क्योंकि उसके स्टेट में जितने टाइगर थे उन सबका उसने हंटेड कर लिया, शिकार कर लिया। सो ही डिसाइडेड टू मैरी ए प्रिंसेस, इसलिए एक राजकुमारी शादी करने का निश्चय किया। फ्रॉम ए स्टेट विच हैड ग्रेट पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स, ऐसे स्टेट में जहाँ पर बाघों की बहुत अधिक जनसंख्या हो। थस ही विल गेट ए चांस, इस प्रकार से यदि वो शादी करता है तो इसको एक मौका मिल जाएगा। टू हंट द टाइगर्स, बाघों का शिकार करने का। अब दैट स्टेट टू, जिस स्टेट में उसने शादी की है उस स्टेट में भी। हु इज मिस्टर लेम, वेयर डज ही लिव, मिस्टर लेम कौन है और वो कहाँ रहते हैं? मिस्टर लेम इज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है। ही लिव्स एलोन, अकेले रहते हैं। इन बिग हाउस, एक बड़े घर में। इन हिज ओन गार्डन, जो उनके बगीचे में बना हुआ है, स्वयं का उनका एक बगीचा है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, इसको पहले भी जस्टिफाई कर चुके हैं हम सैम्पल पेपर में। इन माई ओपिनियन द टाइटल ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन इज एप्रोप्रिएट, क्वाइट एप्रोप्रिएट, पूर्ण रूप से उचित है जो इसका टाइटल है द लास्ट लेसन। क्यों है उसको आगे लिखा हमने, द लेसन प्रेजेंट्स ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ एम हेमल्स लास्ट लेसन इन द क्लास ऑन द लास्ट डे, क्योंकि कई तरीके से एम हेमल अपने अंतिम पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं इन द क्लास ऑन द लास्ट डे, और वो उनका दिन भी अंतिम वहीं पर होता है। देयर केम एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर सबसे पहले पढ़ा था हमने जो बुलेटिन बोर्ड पर चिपका हुआ था, बर्लिन बैनिंग द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच भाषा को पढ़ने पर बैन लगा दिया गया था और एम हेमल जो थे वो फ्रेंच भाषा के टीचर थे, तो आज उनका यह अंतिम लेसन था। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एलएसएस एंड लोरेन, वो पहला आंसर इसमें जोड़ देंगे हम कि जो जर्मन से जो आदेश आया था उसमें यह था कि एलएसएस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ही सेड, तो एम हेमल बच्चों को एड्रेस करके कहते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज माई लास्ट लेसन इन फ्रेंच, कि मेरे बच्चों ये मेरा फ्रेंच भाषा में आज आपको अंतिम लेसन है, अंतिम सबक है। नेक्स्ट है इन द लेसन इंडिगो वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला को दृढ़ संकल्पी दृढ़ निश्चयी क्यों दिखाया गया है? आंसर है राजकुमार शुक्ला वांटेड गांधी जी टू accompany हिम टू हिज डिस्ट्रिक्ट नेम चंपारण, राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ उनके ज़िले में जिसका नाम चंपारण था उसमें जाए और उन किसानों की जो समस्या उनको हल करे। एंड गांधी जी वाज बिजी एट दैट टाइम, पर गांधी जी उस समय बहुत अधिक व्यस्त होते हैं। एंड हैड मैनी एंगेजमेंट्स, कई सारे एंगेजमेंट्स गांधी के होते हैं, कई सारी तारीखें उनकी बुक होती है जहाँ पर उनको जाना होता है। बट शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, गांधी जी जब उसको मना कर देते हैं तो भी राजकुमार शुक्ला कभी भी गांधी का पीछा नहीं छोड़ता है।
ही वेंट वेयर एवर गांधी जी वेंट, वह उन सभी जगह जाते हैं जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं। अल्टीमेटली गांधी जी स्पेयर्ड टाइम टू गो विथ हिम, स्वतः ही आखिरकार गांधी जी उसके साथ जाने के लिए टाइम को स्पेयर करते हैं, टाइम निकालते हैं। दिस सिचुएशंस, ये परिस्थितियाँ जो राजकुमार शुक्ला बार बार उनका पीछा करता है और उनसे मनवा लेता है आखिरकार के उसके ज़िले में जाने के लिए, तो दिस सिचुएशन शो दैट ही वॉज वेरी रिजोल्यूट, तो ये परिस्थितियाँ दिखाती है कि राजकुमार शुक्ला जो है वो बहुत ही रिजोल्यूट है, दृढ़ संकल्पी, संकल्प का पक्का है। नेक्स्ट है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफ़ी। सोफ़ी का कैरेक्टर स्केच हमको लिखना है, हमने लिखा है। तो सोफ़ी वाज ए स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल जाने वाली एक लड़की है। शी बिलोंग टू ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से वो आती है। सोफ़ी ऑलवेज लिव्स इन फैंटेसीज, हमेशा कल्पना में रहती है, सपने देखती है। शी इज़ ए डे ड्रीमर, वह दिन में सपने देखने वाली है। शी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए बुटीक ओनर, वह एक बुटीक की ओनर होना चाहती है, एक मैनेजर बनना चाहती है। एन एक्ट्रेस, एक नायिका बनना चाहती है, और ए फैशन डिजाइनर, या फिर एक फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है। फाइनली शी फैंसीज दैट शी हैज़ ए लवर डैनी केसी, और आखिर में फिर वो कल्पना करती है कि शी हैज़ ए लवर, कि उसका एक लवर है जिसका नाम है डैनी केसी, और डैनी केसी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर, एक आयरलैंड की ओर से खेलने, आयरलैंड का एक फुटबॉल खिलाड़ी है। बट देयर इज नथिंग ट्रू इन हर ड्रीम्स, परंतु उसके सपने में से कोई भी सपना उसका सत्य नहीं है। तो ये आंसर हमारा पूरे होते हैं। कुछ पोइम के कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो सेंट्रल आइडियाज़ जो है पोइम के, तो पोइम के सेंट्रल आइडियाज़ में कुछ भी नहीं है, पोइम का जो मूल भाव है उसको ही सेंट्रल आइडिया में लिखना रहता है। तो हमने पोइम के जितने क्वेश्चन हमको याद है उनसे हमारा सेंट्रल आइडिया असेंबल हो जाता है, उन्हीं क्वेश्चन को हम जोड़ करके लिख देंगे तो सेंट्रल आइडिया में हमको नंबर मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।